भाई ने नई नई शादी की है। आज शादी का तीसरा दिन है। भाभी रसोई में आई है। सब्जी काटने चाकू उठाया ही था कि माँ ने अचानक भाभी के हाथ से चाकू छीन लिया और बोला, सब्जी काटने की जरूरत नहीं बेटी, अपने कमरे में जाओ। इस घर में शादी करके जब आई हो तो ये परिवार तुम्हारा ही है। परिवार जिसका है काम भी उसी का है। काम सारा जीवन करोगी। अभी नई शादी हुई है। नई दुल्हन का काम रसोई में नहीं। जाओ तुम्हारे कमरे में जाओ और खुद को सजाओ। नई नवेली दुल्हन का काम है सुबह शाम सजना संवरना, नई नई साड़ी पहनना, हाथों में भरती कंगन पहनकर बैठी रहना। बिना श्रृंगार के दुल्हन कैसी। भाभी शर्म से लाल हो गई। जाना नहीं चाह रही थी। माँ ने जबरदस्ती हाथ खींचते हुए भाभी को कमरे में ले गई। माँ जब रसोई में वापस आई तो मैं भाभी के कमरे में गई। जाकर देखती हूँ कि भाभी बिस्तर पर बैठकर रो रही है। आंसू से उनके गाल भीग गए थे। मैंने उनके पास बैठकर डरते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी? भाभी ने कुछ नहीं बोला। जल्दी जल्दी आंचल से आंखों को पोंछा। भीगी आवाज में बोली, कुछ नहीं हुआ। मैंने भी कुछ नहीं बोला। चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगी। भाभी ने पीछे से आवाज लगाई और बोली, जग क्यों रही हो पीहू, बैठो। मैं नहीं बैठी। सीधे रसोई में आई, माँ के पास, और बोली, भाभी के साथ तो आपने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया माँ। मैंने खुद देखा है आप कितने अच्छे से पेश आए। उन्हें काम तक करने नहीं दिया। कौन सास इस तरह बोलती है? दीदी इतना काम करती है, गधे की तरह। फिर भी उसकी सास उसके बारे में तुम्हें 10 बार कंप्लेन करती है। अच्छा माँ, भाभी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करने पर भी वह रो क्यों रही है? माँ बोली, तुम्हारी दीदी उसकी सास को कितना सम्मान करती है पता है तुम्हें? मैंने बोला, करती तो है। उसकी सास जो कहती है वही तो करती है। नहीं करके क्या वो बच सकती है? माँ हंसी, बोली, तुम्हें गलत पता है। तुम्हारी दीदी उसकी सास का बिल्कुल इज्जत नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले फोन पर बता रही थी, बूढ़ी मर जाए तो ही उसकी चैन है। मैंने बोला, बूढ़े है, 1000 बुरे हो, पर है तो उसकी सास। एक बुजुर्ग के लिए इस तरह नहीं बोलना चाहिए था दीदी को। माँ बोली, सम्मान कोई ऐसे ही नहीं करता, स्नेह भी कोई ऐसे ही नहीं करता। तुम किसी को इज्जत नहीं दोगी, प्यार नहीं करोगी और उम्मीद रखोगी उसकी इज्जत और प्यार पाने की। क्या ये मूर्खता नहीं है? माँ की ये कठिन बातें मुझे समझ नहीं आती। पूछने आई थी कुछ और सुनना पड़ा कुछ और। मैं रसोई से जाने ही लगी थी कि माँ ने बुलाया, आओ इधर आकर बैठो, कुछ बात है। मैंने बोला, नहीं मैं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ धमकी भरी आवाज में बोली, जो बोल रही हूँ वो करो। मैं माँ से अब भी डरती हूँ। ये नहीं कि माँ मुझे मारती पिटती है, यह मार पीट करने की उम्र भी नहीं है। फिर भी डरती हूँ, पता नहीं क्यों डरती हूँ। मैं आकर माँ के पास बैठ गई। माँ इस बार बोली, पता है तुम्हारी भाभी क्यों रो रही है? मैंने पूछा, क्यों? माँ बोली, स्नेह पाकर। उसने इस तरह का बर्ताव मुझसे उम्मीद नहीं किया था। उम्मीद तो दूर, कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि वह बचपन से सीख आई है कि सास का मतलब है बहू के साथ बुरा व्यवहार करना, नुस्खे निकालना, चुपती हुई बातें बोलना और उसके पूरे खानदान को गाली देना। पर जब मैंने ठीक उसका उल्टा किया, जिसने उसको भावुक कर दिया, इसीलिए वह रो रही है। मैं जानती हूँ वह अब मन ही मन मेरी कुशल कामना कर रही होगी। घर में छोड़ आई अपनी माँ के चेहरे के साथ मेरा चेहरा मिला रही होगी। मैंने माँ की ओर देखा। सिर्फ 10वीं पास एक औरत का ज्ञान देखकर मैं मोहित हो गई। भाभी के साथ माँ का प्यार भरा रिश्ता देखते हुए पड़ोस वाली चाची बोलती, दीदी, बहू को प्यार दुलार करके सर पर चढ़ा रही है आप। देखना एक दिन यही बहू आपके सर पर कटहल फोड़ कर खाएगी, याद रखना आप। माँ हंसी और बोली, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रही हूँ। मुझे पता है सास का कर्तव्य कितना है, और तुमने जो कहा ढील दे रही हूँ, ये ढील नहीं है। वो अभी नई दुल्हन है, थोड़ा सच संवर कर रहे, पूरा जीवन तो काम ही करना है। धीरे धीरे शुरू करे। मैंने तो उसे सारे जीवन के लिए काम करने से मना नहीं किया है।
कुछ दिन जाए, उसके बाद करेगी। इसके अलावा हमारे घर में काम ही क्या है? चूल्हा चौका, यही तो। इतना सा काम मैं संभाल सकती हूँ। घर साफ करना, बिस्तर समेटने मेरे बच्चे कर लेते हैं। बच्चे अपना कपड़ा भी खुद धो लेते हैं। बाथरूम वगैरह भी वही साफ करते हैं। तो मेरे घर में और क्या काम है? वह मेरे साथ रहेगी, मुझे कुछ मदद करेगी, यही काफी है। मैं जब हिल डुल नहीं पाऊंगी तब वह सब संभालेगी। जितने दिनों तक कर सकती हूँ, करती रहूंगी। काम करने से शरीर ठीक रहता है, नहीं करने पर जंग लगेंगे। माँ की ये सारी बातें चाची को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इधर उधर जाकर लोगों से बोली माँ को इस गलती की सजा पूरा जीवन भुगतना पड़ेगा। जो भी हो, समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। भाभी को हमारे घर आए हुए 5 साल हो गए। माँ अब अस्वस्थ है, हार्ट की समस्या बढ़ गई है, कोई काम नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने सख्त मना किया है, फिर भी माँ काम करना चाहती है। भाभी माँ को प्लेट तक धोने नहीं देती है। माँ कुछ करना चाहती तो प्यारा सा धमकी देकर बिठा देती है, शासन करती है। मैं अवाक होती हूँ। माँ की बातें कैसे सच साबित हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्पष्ट देखती हूँ। भाभी को माँ ने जिस तरह अपनाया था, उन्हें जितना प्यार किया था, भाभी ने भी ठीक उसी तरह माँ के प्यार का प्रतिदान दिया है। पहले नहीं जानती थी मैं, नहीं समझती थी। अब समझती हूँ। किसी से सम्मान पाने से पहले उसे सम्मान देना होगा। किसी का प्यार पाने के लिए उसी तरह उसको प्यार करना होगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।